सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी का ब्लेस करे। मैं अभय मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का एक मेरा शॉर्ट मैसेज है और आज एक वचन का खुलासा है जिस पर मैं बात करूंगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 10:31। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान होता है, जो धर्मी होता है, उसके मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकलती है, आशीष निकलती है और सच्चाई के द्वारा वो चलता भी है और दूसरों को गाइड भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक वचन और कहता है इसी के साथ में, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। आज न जाने कितने अन्य जाति मसीह लोग जो कि उल्ट फेर की बातें कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उल्ट फेर की बातें हमने बिल्कुल भी नहीं कहनी। अगर कहेंगे तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा। जो मसीह लोग हैं उनको पता है कि परमेश्वर न्याय करता है, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने प्रियो उल्ट फेर की बातें नहीं कहनी, जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। क्योंकि तभी परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना कि ना। लेकिन आज हम एकदम से झूठ बोल देते हैं। अगर हमने मान लो कि हमने गलती की है, हम उसे मानते नहीं हैं, हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि दूसरों पर हम दोष लगा देते हैं व्यक्तिगत, पर्सनली। तो प्रियो, हमने उल्ट फेर की बातें बिल्कुल भी किसी से नहीं कहनी, चाहे कुछ भी है। अगर आप दोषी पाए जाते हो, अगर आपसे कोई गलती होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपकी जीभ काट दे। क्योंकि इस जीभ के ज़रिए क्या होता है, चुगलियाँ कहाँ से होती है, इस जीभ के ज़रिए। बुराई कहाँ से होती है, इसी जीभ के ज़रिए। हेरा फेरी कहाँ से होती है, या फिर कहाँ से प्लानिंग बनती है, इसी जीभ के ज़रिए। तो परमेश्वर क्या कहता है, जीभ काटी जाएगी। मैं बोलता हूँ अगर आज हमें कुछ भी जीभ में अगर एक थोड़ा सा हम गर्म चाय भी पी लेते हैं तो हमारे मुंह में छाले होने लग जाते हैं जीभ में। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, अभी तो चलो सब बोल लगे भी हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, हम जैसे संसारिक ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे हम कैसे भी जी रहे हैं, चाहे मसीह है चाहे अन्य जाति हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि जब जीभ काटी जाएगी, जब न्याय करेगा परमेश्वर, तो परमेश्वर काटेगा जीभ को। तो मैं आप सभी से द्वारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सुधर जाइए। अगर आपको कोई 1 लाख का नुकसान आपको होता है बिजनेस में, चाहे 2 लाख का नुकसान होता है, और नुकसान मंजूर है, लेकिन प्रियो आप उल्ट फेर की बातें कहोगे, बहाने मारोगे, दूसरों के ऊपर दोष लगा दोगे, तो भाई आपकी जीभ काटी जाएगी। अगर आप झूठ बोलोगे, चाहे चुगली करोगे, क्योंकि हमारा न्याय कैसे होना है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 12:37 में। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। तो न्याय भी कैसा होगा, बातों के जरिए ही न्याय होगा मेरे प्रियो। तो मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हो हमारी जीभ के जरिए होता है, लेकिन इस जीभ को हमने बचाना है नरक जाने से। अगर आप मसीह हैं जो वीडियो को वॉच कर रहा है, अगर वो प्रभु में है, फिर तो अच्छी बात है, फिर आपको बिल्कुल डेफिनेटली अपनी जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप मसीह नहीं है, अन्य जाति कोई वीडियो देख रहा है, चाहे फेसबुक में चाहे यूट्यूब पर, तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ भाई परमेश्वर के बारे जाने, सच्चे खुदा के बारे में जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो आपको पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है। 7 जन्म बिल्कुल नहीं होते हैं और उल्ट फेर की बातें बिल्कुल नहीं कहनी है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:17। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, और अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। भय से बताओ, अपने अंदर परमेश्वर का डर रखो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपके मुंह से उल्ट फेर की बातें बिल्कुल नहीं निकलेगी। हाँ की बात हाँ, ना की बात ना ही निकलेगी। हम परदेसी हैं, कितने साल हमने जीना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, या फिर 30 साल, या फिर 25 साल। क्योंकि 100 साल जीने के लिए तो हम पैदा नहीं हुए, और हम तो परदेसी हैं, परदेसी अजनबी हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ समय तक पृथ्वी में है, परमेश्वर का कार्य करना है, या फिर कोई भी है, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में।
मेरी समझ में तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो परदेसी हैं, किसी ना किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही है ऊपर। तो क्यों ना हम ये समय जो पृथ्वी में हम रह रहे हैं, हम परमेश्वर के डर के साथ इस समय को व्यतीत करें, परमेश्वर का कार्य करके, सुसमाचार का कार्य करके, और अपनी इसी जीप पर लगाम देकर, अपने मुंह से उल्ट फेर के बातें ना कहकर। यहाँ तो बच जाओगे बट ऊपर नहीं बचोगे, फिर यहाँ तो भाग जाओगे लेकिन ऊपर नहीं भाग पाओगे। तो आई होप कि आपको इस शॉर्ट मैसेज के ज़रिए आपको समझ लगा है, और ये इस वचन का खुलासा था जो कि मैंने थंबनेल डाला है। और इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और परमेश्वर इन शॉर्ट मैसेज के ज़रिए आपको ब्लेस कर सके। ओके।